To all the viewers, very good evening and नमस्कार। नमस्कार। आज मेरे समक्ष एक बिजनेस टाइकून, एक विजनरी लीडर हैं मेरे साथ, मिस्टर संजीव अग्रवाल, जो सेज ग्रुप को सन 1983 से लीड कर रहे हैं। एंड सेज ग्रुप, अगर लोग जानते हैं इस ग्रुप को, एजुकेशन, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आउटडोर मीडिया में ये ग्रुप काम करता है। सेज ग्रुप ने 10,000 से ज़्यादा परिवारों को उनको सपनों का घर दिया है, 40,000 बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन एंड प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। एंड मेरे समक्ष, जैसे मैंने कहा कि इस ग्रुप के ओनर, इस ग्रुप के विजनरी लीडर, एक बिजनेस टाइकून, सेंट्रल इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस टाइकून्स श्री संजीव अग्रवाल जी हैं। सर बहुत बहुत वेलकम है सर आपका। थैंक यू सिंह साहब। सर जॉइन एक बार हमारे ऑलरेडी जो दर्शक आ चुके हैं, एक बार हम वीडियो दोबारा चलाना चाहेंगे पूरे सेज के ऊपर, एंड उसके बाद फिर हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जी तो अग्रवाल जी, स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमारे साथ तकरीबन 1000 लोग जुड़ भी चुके हैं। एंड इस ग्रुप के अंदर वो लोग भी हैं जो सेज यूनिवर्सिटी को जानते हैं। आपके भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ आपके दोस्त यार भी आए हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग वो हैं जो जिन्होंने अभी कुछ झलकियां देखी आपकी जर्नी की। अगर कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में अगर आप कुछ बताएं, कुछ माइलस्टोन्स बताएं। आपने 1983 से स्टार्ट किया,
तो कैसे आपका एक वो जर्नी रही और उसके थोड़े से माइलस्टोन्स और झलकियां अगर आप बताएंगे तो व्यूअर्स को तो इट विल बी रियली ग्रेट। जी, थैंक यू सिंह साहब, आपने एक बहुत अच्छा वेबिनार कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल कॉलेज दुनिया के लिए। मेरे जीवन में आपको सबसे पहले बताऊंगा, मुझे आज तक ईश्वर ने एक भी कष्ट नहीं दिया है, मुझे आज भी एक भी असफलता नहीं दी है, मुझे आज तक कोई भी दर्द नहीं हुआ है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, घर में 5वें नंबर पे था, सबसे लाडला था, 3 बहनों के बाद आया था, तो बेटा था तो और ज़्यादा लाडला पूरे खानदान में। तो शुरू से ही मुझे बहुत अच्छे से मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी, हर समय मेरे को मोटिवेट करते थे। मैं नॉर्मल स्टूडेंट था पढ़ाई में, बाय गॉड लक, बाय गॉड ब्लेसिंग्स मेरा MSCT भोपाल कहते थे, अब मैनिट कहलाता है, उसमें इंजीनियरिंग करी मैंने, सिविल इंजीनियरिंग। उसके इमीडिएटली मेरे बड़े ब्रदर कॉन्ट्रैक्टरशिप करते थे, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। पढ़ते पढ़ते ही मैं ठेकेदारी करना शुरू कर दी थी, और जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद हम रियल इस्टेट में आए। 1989 से हमने रियल इस्टेट वर्क शुरू करा और भोपाल में हम टॉप 5 में आ गए। 2001 में आके हमने लगा कि नाउ वी आर ऑन द पीक, अब क्या करा जाए, तो हमने फिर एक स्कूल स्टार्ट करा। और फिर 2003 में जो मेरा सपना था, क्योंकि मैं इंजीनियर था, मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, क्यों ना हम बना सकते हैं। 2003 में हमने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी SIT भोपाल एस्टेब्लिश करा। और बस फिर तो मतलब लगा कि नहीं, हम एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं। 2006 में दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज, 2007 में तीसरा इंजीनियरिंग कॉलेज, और पैरेलल में मेरा एक बचपन का दोस्त था, इंजीनियरिंग मेरे साथ उससे करी थी, वो MP में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। मैंने उससे बोला अपने एक इलेक्ट्रिकल इंफ्रा डालते, तुझे VRS दिलाता हूँ और नाउ यू आर द माई CEO एंड स्टार्ट वर्क। तो हमने एक अग्रवाल इंफ्रा करके डाली इलेक्ट्रिकल कंपनी, जो MP छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में काम कर रही है, करीब 500 करोड़ के काम चल रहे हैं। और हमारा सिविल कंस्ट्रक्शन का काम, रियल एस्टेट का हम कर रहे थे। एजुकेशन में भी आ गए, एक स्कूल चल रहा था, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए। उसके बाद फिर हमने इंदौर में एक कॉलेज को अपने साथ में मिलाया, वहाँ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करी, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्स्ट माय ड्रीम इज एस्टेब्लिश इन इंदौर। उसके बाद फिर हमने सागर सेज इंटरनेशनल स्कूल भोपाल में एक डाला, सेज इंटरनेशनल स्कूल 2 डाला, और इस साल हमने सेज इंटरनेशनल सेज यूनिवर्सिटी भोपाल डाली। तो लगा अब संतृप्त हो गया। मेरे 3 फील्ड में मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। हमारा रियल एस्टेट में मैं प्राउडली कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हम सबसे लीड कर रहे हैं, एजुकेशन में हम सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं। मेरे पास 45,000 एलुमनाइज हैं, 18,000 स्टूडेंट पर भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंफ्रा में हम सेंट्रल इंडिया की अकेली कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रा में 3 स्टेट्स में काम कर रही है। तो एक हमेशा ईश्वर कृपा रही, भाव शुद्ध रहे। मम्मी ने एक मंत्र दिया था, बेटा जो करो दिल से करो, बिल्कुल से करो, किसी को दुख ना देना। बिल्कुल सर सर, इसी से अगला सवाल भी जुड़ा है कि आपने एजुकेशन के अंदर कदम रखा, यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे आपकी क्या सोच थी? मतलब आपका कुछ विजन रहा होगा कि मेरे को कुछ विजन से मैंने इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया, तो उस विजन को अगर आप एक्सप्लेन कर पाए, मतलब दर्शकों को एक्सप्लेन करें, और बच्चे और उनके माता पिता भी जो जुड़ रहे हैं इस वेबिनार में, उनको अगर आपका एक विजन समझ में आएगा तो वो काफी प्रभावित होंगे एज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए। देखिए, मेरा विजन था ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू, हमारा जो सेज ग्रुप का हमारा लोगो है, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू सोसाइटी। तो हैप्पीनेस सोसाइटी को कैसे ला सकते हैं? जब सोसाइटी लिटरेट होगी, जब वो एक लेवल का उसमें मतलब समझ होगी, तो वो हैप्पी हो सकती है। तो मैंने सोचा सबसे आसान तरीका क्या है, सरस्वती माता की कृपा अपने पे करी जाए और स्टूडेंट पे भी करवाई जाए। तो मैंने सोचा एजुकेशन में आया जाए, और क्या करा जाए एजुकेशन में आके, तो ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे स्टूडेंट को कंपनी के पास ना जाना पड़े, कंपनी को स्टूडेंट बुलाए कि यार तू आजा मेरा नौकरी कर ले, यू आर द सेजियंस, नाउ यू कम एंड वर्क विथ अस। प्राउड होने लग जाए, प्राउड फील करे अपने आप पे, क्योंकि भरोसा है हमारे ग्रुप पे। तो स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं और एक अपना ड्रीम को, मुझे आनंद आता है। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी काम घर में जैसे काम करते हैं, घर में 3 तरह के पेड़ लगाए जाते हैं। एक होता है कि जो फ्रूट्स देता है, एक होता है जो छाव देता है, और एक होता है जो बहुत सुंदर होता है।
तो मैंने ठीक है, फ्रूट्स वाला पेड़ मेरे पास रियल एस्टेट है, छाव और जो बहुत सुंदर है वो मेरा एजुकेशन हो गया। तो एक कॉम्बिनेशन हम करे जा रहे हैं काम। अच्छा। जी सिंह साहब। बहुत 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 ही बेहतरीन बात बोली सर आपने। लेकिन सेज यूनिवर्सिटी को, मतलब भारत में तकरीबन 900 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। सेज यूनिवर्सिटी को सर क्या अलग करता है? मतलब अगर किसी को करना पड़ेगा, किसी से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बोलते हैं जैसे, बिल्कुल सही क्या बात आपने क्या पूछी। differentiate करता है? मैं समझ गया आपकी, मैं क्यों अलग हूँ। यस, आई एम द बिल्कुल। डिफरेंट। तभी तो स्टूडेंट मेरे पास खींचा आता है। मैंने होता है ना, मैंने स्टूडेंट को ऐसा सोच पैदा कर रहा हूँ उसके अंदर कि वो यूनिक हो जाए, सेजियंस बनेगा। सेजियन मतलब संत बने। वो संत के पास हर कोई खींचा आता है। कंपनी क्या और उसकी गर्लफ्रेंड क्या, उसके बॉयफ्रेंड क्या, सब खींचे चले आएंगे उसकी तरफ। तो मैंने एक शुरुआत से, डे वन से हमने हमारी यूनिवर्सिटी को टाई अप्स करे हैं इंडस्ट्रीज से, कि फर्स्ट ईयर में ही आप जब एडमिशन लोगे तो आपको प्लेसमेंट लेटर मिलेगा कि साहब आप जिस दिन आपका 4 साल होगा, ये आपकी 8 लाख रुपए साल की नौकरी फिक्स है। डे वन व्हेन यू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी। क्या हमने ऐसे, जैसे नाम तक मैं आपको लेता, क्विक हिल कंपनी है, हमने उनके साथ एमओयू साइन कर लिया। उनके फैकल्टीज आएगी, उनके जो कंपनीज के जो पर्सन है, जो एक्सपर्ट्स है, वो हमारी फैकल्टी के साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे। हम उनको पे करेंगे, फीस भी देंगे हम उनको। वो हम दोनों मिलकर सम्मिलित पढ़ाएंगे और उनके मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। कंपनी को बहुत बड़ा फायदा है। उनको जो आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चा ज्वाइन करता है तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो पूरी ट्रेनिंग बच जाएगी। और स्टूडेंट को बहुत बड़ा फायदा है कि डे वन प्लेसमेंट लेटर मिल रहा है। ऐसी मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करी शुरुआत से ही, कि मैंने डे वन पे एक एग्रीकल्चर को जो मैनेज ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं, सेंट्रल इंडिया का फर्स्ट हमारा मैनेज ट्रेनिंग सेंटर था एग्रीकल्चर का, वो हमने लिया। ड्रग डिज़ाइन लैब बनाई, सेंट्रल इंडिया की फर्स्ट बनाई। इनोवेशन सेंटर बनाया हमने। एप्पल लैब से हमने टाई अप्स करा, इंडिया का फर्स्ट टाई अप था। अच्छा। आईआईटी मॉक सेंटर बनाया, एमएचआरडी का फर्स्ट हमें इंडिया का मिला। हमें टिश्यू प्लांट कल्चर की फर्स्ट लैब बनी हमने इंडिया की। तो हम ऐसे बहुत सारे कर रहे बहुत हैं। बढ़िया। स्टार्टअप्स हमने डे वन से करे। मतलब ये जो शुरू होने से पहले ही हमने सोच लिया था कि हमें कुछ करना है एक्स्ट्रा, तभी तो हमारा कर्तव्य है। और ये तो जी। बहुत बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। अगर अगले 5 साल के अंदर आप सेज यूनिवर्सिटी को कहाँ देखना चाहेंगे सर? मैं तो देखना चाहता हूँ कि जैसा बच्चे यहाँ से स्टैनफोर्ड जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, वैसे ऑल ओवर ग्लोबल सिटीजन बच्चे यहाँ इंडिया आए। क्यों नहीं आ बिल्कुल, सकते? बिल्कुल, हम भी बिल्कुल। ला सकते हैं। हम भी इस टाइप के फैसिलिटीज क्रिएट कर दें, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें, इतने अच्छे फैकल्टीज को लेके आए कि क्यों स्टूडेंट यहाँ से बाहर जाए। बल्कि बिल्कुल, बाहर का, हमारे नेबर कंट्री, इवन एशियन कंट्रीज के स्टूडेंट तो इंडिया आने ही चाहिए, भोपाल आने ही चाहिए, सेज यूनिवर्सिटी में आना ही चाहिए। तभी तो मैं कहला पाऊंगा कि आई एम द सेजियंस। नहीं तो फिर क्या अपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है हमें। बिल्कुल। सर जैसे आपने कहा कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक आपका एक कोर रीज़न था एक यूनिवर्सिटी करने का। आप एक सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं, आप बदलाव लेके आना चाहते हैं इकोनॉमी में भी। अ, छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप्स के प्रति आपका, आप सेज यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? अगर थोड़ा आप बताएँ मतलब। देखिए, मेरे यहाँ का एक स्टूडेंट का है, मैं बचपन से, अगर स्टूडेंट के पढ़ने के अंदर ललक है, वो सीरियस है, हुँ, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा। ईश्वर ने मुझे इतना संपन्न बनाया है कि मैं स्टूडेंट को पढ़ा के निकाल दूंगा। हुँ, वो जो एक नियम, एक 30% लेके 100% तक हम स्कॉलरशिप देते हैं, वो तो सब लिखा हुआ है, वो हुँ, तो हुँ, देते हैं। मेन एक ही बात है कि वो मेरा बच्चा है। जैसे हुँ, मैं अपनी बिटिया साक्षी, शिवानी, दोनों बिटियाओं को पढ़ाता हूँ, ऐसे वो अब जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ, वो हुँ, मेरा बच्चा हो गया। मैं उसको पढ़ाऊंगा और इसको बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगा। मैं आपको एक छोटा किस्सा सुनाता हूँ साहब। बिल्कुल, मेरा जब बिल्कुल। एसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज था 2003 में, हमारे पास 240 सीटें मिली थी। एक स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट करा, हमारे आया, होके सिलेक्ट आया। फर्स्ट ईयर की उसने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दे दी। उसके बाद उसकी फादर की डेथ हो गई। मेरे पास उनका एचओडी आया कि सर वो स्टूडेंट बहुत गरीब है, उसके फादर की भी डेथ हो गई है, वो पढ़ नहीं सकता, तो वो स्कॉलरशिप मांग रहा है। वो बोला हमें डिसकंटिन्यू कर। मैंने नहीं साहब, उसको आप मदद करो, अपन करते हैं, पढ़ाएंगे। हुँ, आप उससे एक एप्लीकेशन लो। ली हमने एप्लीकेशन, फिर धीरे धीरे वो हर साल उसको नहीं दे पा रही थी, हमने उसको पूरा पढ़ा दिया साहब, आप माने।
सब मैंने अपने पास से जेब से कैश पैसे निकाल के उसकी फीस भर दिया, और मैं भूल चुका था। एक बार मैं 2007 में पास होकर स्टूडेंट चल गया, मुझे मालूम ही नहीं। 2012 की बात है, मैं अपने चैम्बर में बैठा था, एक बाहर मेरी पी आके बोलती, सर एक बच्चा आपसे मिलना चाहता है, अपना का एलुमनाई है। मैंने बोला बेटा मैं अभी बहुत बिजी हूँ। बोला सर वो 2 घंटे से बैठा है, मैं नहीं, वो आपसे मिलना ही है। मैंने अच्छा भेजो। वो अंदर आया, मैं लेट के जमीन पर लेट के मेरे उसे पाँव छुए। मैंने बोला बेटा क्या हो गया, मैं पहचान नहीं पा रहा। बोले सर मैं आपका वो स्टूडेंट हूँ जिसको आपने पढ़ाया है। क्या बात, क्या बात। और आप विश्वास जाने, वो 1,70,000 रुपए का डीडी बना के लाया था कॉलेज के नाम से। क्या बात। तो मैंने उसको बहुत बोला, बेटा तूने मेरा इतना अच्छी नौकरी कर ली, अब क्या। बोले नहीं सर, ये मुझे तो ये मेरा समर्पण है, देना ही पड़ेगा। तो अगर आप अच्छा करो तो सब कुछ अच्छा होता है। भाव अच्छे होने चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए आपके मन में। ये तो मतलब गुरु द्रोणाचार्य की कहानी एक याद आ गई। बिल्कुल। और सोशल सोशल वेलफेयर के लिए सेज यूनिवर्सिटी के क्या-क्या कार्यक्रम वगैरह रहते हैं? देखिए, सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एक में? एकल विद्यालय योजना है, हुँ, जिसमें वन बंधु परिषद कहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख स्कूल चला रही है वो। हुँ, बहुत नोबल कॉज है उसका। भोपाल चैप्टर का अध्यक्ष मैं हूँ, मिसेज महिला समिति अध्यक्ष है। हम पूरे एक संगठन है हुँ, जो हुँ, ऐसे जगह पे जाके स्टूडेंट को पढ़ाता है जहाँ कोई पहुंच ही नहीं पाता, ना लाइट पहुंच पाती है, ना गवर्नमेंट पहुंच पाती है। हुँ, वहाँ स्टूडेंट चला, मेनली नॉर्थ ईस्ट में हुँ, बहुत सारी जगह चला रहे हैं। तो उसका हम बहुत सारे 200 विद्यालय में रन कर रहा हूँ, 200 स्कूल हुँ, मेरे उसकी राशि में देता हूँ। बहुत सारा हमारा सेज फाउंडेशन, एक हमने हमारे सीएसआर एक्टिविटी का बना रखा है, सेज फाउंडेशन, बिल्कुल। मेरी मिसेज चेयरपर्सन है। हुँ, मुझे लगता है कि जहाँ पर किसी को कोई ज़रूरत है, वहाँ हमें खड़ा होना चाहिए। आस-पास बिल्कुल। के जितने एरियाज़ हैं, जितनी स्लम्स हैं, और जो भी नीडफुल है, जैसा अभी कोरोना में हुआ, हमने हाँ, बहुत सारी जगह खुद खड़े हुए, शरीर से मदद करी, पैसे से मदद करी। हमारी पूरी टीम 2,500 लोगों की टीम है, वो जी-जान से मदद करी। तो हुँ, अगर ईश्वर ने हमें दिया है तो इसीलिए देता है। हमारे बाबा हमेशा कहते हैं, करे जा बस और बिल्कुल। सोच मत आगे। बहुत जी। बढ़िया। सर कोरोना के बारे में आपने बात छेड़ी तो अ, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इसके ऊपर आपका क्या क्या विचार है? आप क्या-क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं सो दैट आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल मॉडल हैं अपने सोसाइटी के अंदर। तो आप लोग क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हो सो दैट ये एक विचारधारा आपकी जो विचारधारा है वो बाकी लोगों में भी फैले और कैसे ये कोरोना को रोकने के लिए कोरोना का जो संक्रमण आया है उसको रोकने के लिए सेज यूनिवर्सिटी या श्री संजीव अग्रवाल जी वो क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, कोरोना आया है, बहुत बड़ी विपदा है। हमारी मानव सभ्यता में हमने, हमारे पिताजी ने इतनी बड़ी विपत्ति नहीं देखी थी। बिल्कुल, परंतु ईश्वर जो करता है, सही करता है। बिल्कुल। जैसे मैं भी पिता हूँ, मैं अपनी बेटी को बहुत बार ज़ोर से भी डाँटता हूँ, बहुत बार उसको कष्ट होता है, कान भी पकड़ता हूँ, बेटा उठो, स्कूल जाना है बच्चों ने, बहुत बार कान मरोड़े हैं। तो मैं उसको कोई दंड नहीं दे रहा हूँ, मैं हुँ, उसको कोई अपनी ईगो में नहीं उसको चिल्ला रहा हूँ, मार रहा हूँ। हुँ, ऐसे हुँ, परम पिता ने भी, वो हमारा पिता है, उसने हमें एक कष्ट दिया है तो उसका कोई मोटिव होगा, हुँ, उसका कोई विचार होगा जो हमें कष्ट दे रहा है। हम हुँ, कुछ गलत परंपरा में हम कुछ गलत विचार कर लिए होंगे, हम कुछ गलत आदतों के, तो हमारी आदतों को बिल्कुल, ठीक कर रहा है, हमें समझ दे रहा है। तो मैंने तो उसको बहुत स्पोर्टली एक्सेप्ट करा कि यस बापू, पिताजी, परम पिता, आपने जो कष्ट दिया है हम उसको आपको उससे दुगना जवाब देंगे। हुँ, अगर हमारा जो क्लास के स्टूडेंट्स, हमें फ्रॉम डे वन, आप मानेंगे 22 मार्च को मोदी जी ने पहला फिर लॉकडाउन करा। लॉकडाउन स्टार्ट किया था। हाँ जी। हाँ, स्टार्ट करा पहले, वो तो जनता बंद था, 25 से करा हमने। हुँ, फ्रॉम 25th मॉर्निंग मैंने अनाउंस करा कि आज से क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। आज तक हम करीब करीब 5,000 क्लासेस ले चुके हैं, हमारा ग्रुप 5,000 क्लासेस ऑनलाइन बच्चों को नहीं, हुँ, सोशल मीडिया पे पढ़ा चुका है, जूम पे या फिर फेसबुक लाइव पे पढ़ा चुका है। बिल्कुल। हम बहुत सारी सेल्स टॉक्स कर रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल, से समर स्कूल्स कर रहे हैं हम। हमने बोला ये स्टूडेंट का टाइम है, इनको कुछ घर बैठे पढ़ा दो, बिल्कुल। घर बैठे करा दो। आप मानेंगे हमारी वैसे नॉर्मल अटेंडेंस 80% के आसपास रहती है, इस टाइम हुँ, 92-95% अटेंडेंस जा रही है हमारी। क्यों? क्योंकि बच्चा भाग के कहाँ जाएगा। यहाँ तो घर से निकला और निकल गया कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, यहाँ कहाँ भागेगा। पिताजी को फोन करते, साहब आपका बेटा कहाँ गया, बीमार हो गया क्या। तो बोलते पिता, पुत्र उठ, तेरे पिता मास्टर का फोन आया है, पढ़ ले। तो
हमने पकड़ा, हर स्टूडेंट को पकड़ा, हमारे सेज इंटरनेशनल स्कूल के हर स्टूडेंट को पकड़ा, SIRT का हर स्टूडेंट को पकड़ा, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर का हर स्टूडेंट को पकड़ा, और उसको हमने पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सारे सेज समर स्कूल में कोर्सेज रन करवाए, बहुत सारे तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराया। हमारे सेज स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, उसके द्वारा हमने बहुत सारी फन एक्टिविटी कराई। हमने स्टूडेंट के माता पिता को, भाई बहन को इन्वॉल्व करा कि साहब सबसे पहले मतलब मैंने अपनी पत्नी के साथ डांस करके डाला उसमें, बढ़िया डांस। तो जब मैंने डाला तो सब फैकल्टी डाला तो जूनियर्स डाला, सब स्टूडेंट चालू हो गए, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खूब पोस्ट हुई। तो एवरीवन इज एक्टिव, एवरीवन एक्टिव, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम खुद भी एक्टिव रहें, हर स्टूडेंट को एक्टिव करेंगे, तभी वाइब्रेशंस आएंगे, हिलेगी दुनिया, और जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आई एम डेम कॉन्फिडेंट। और एक चीज ये भी है कि ये एक्चुअली में एक फिजिकल लॉकडाउन है, ये एक मेंटल लॉकडाउन नहीं है। यस, सम वे डाउन द लाइन सब, मतलब ये एक धारणा है जो लोगों को शायद समझ में आनी चाहिए कि मेंटल लॉकडाउन ना करें, फिजिकल लॉकडाउन है सिर्फ ये। दैट इज अ थिंग। बहुत सारे उल्लू के पट्टे अपने आप का दिमाग बंद करके और डिप्रेशन में चले गए, गधे के बच्चे सारे। मतलब क्यों नहीं खुलते? अरे करो, फोन पे बात करो, मेरे से बात करो, लगाओ साले, उठो म्यूजिक लगाओ जोर जोर, दो डांस, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे, करो डांस, भक्ति पे करो साला, रॉक करो, जो करना है करो, हिलो और जोश में आओ अपने आप में। सर, जो नए बच्चे जो सेज यूनिवर्सिटी और SIRT में ज्वाइन कर रहे होंगे, अब उनके लिए क्लासेस वगैरह कैसे रहेंगी? मतलब अभी भी लॉकडाउन रहेगा, लेकिन क्लासेस वगैरह अभी भी ऑनलाइन चलेंगी, या उनके लिए क्या? नहीं, देखिए हमारा जो प्लान आउट है, जो हमने करा है कि सीनियर स्टूडेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 सितंबर से हम ज्वाइन करा लेंगे, जब तक हम उनके पास साथ ये वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अभी 3 महीनों, जून जुलाई अगस्त में हम करेंगे। एग्ज़ाम के लिए वो हमारे आएंगे, हम जून एंड से एग्ज़ाम कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में, जून मिड जुलाई तक एग्ज़ाम करेंगे, फिर हम उनको ऑनलाइन ही कर देंगे। 1 सितंबर से हमारा जो प्लान आउट है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो 2 शिफ्ट में काम करेंगे हम। बसेज भी हमारी 50% कैपेसिटी पे चलेंगी, क्लासेज भी 50% कैपेसिटी पे चलाएंगे, और शिफ्ट में बदल देंगे। हम हमारी फैकल्टी को इंक्रीज कर रहे हैं, हम क्लासरूम्स बढ़ा रहे हैं हम, ताकि मैं आप विश्वास जानो कि मैं अपने, हमारा अभी शायद अगले वीक में प्लेसमेंट का ऐड आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें 50% फैकल्टी बढ़ानी है, क्योंकि अब पहले 60 स्टूडेंट पढ़ाते थे, अब 30 हो जाएंगे, तो टीचर और ज़्यादा चाहिए। और अभी बाय गॉड ब्लेस बहुत अच्छे टीचर्स हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ही यूनिक ग्रुप है जिन्होंने पूरी सैलरियाँ दी हैं, सैलरी टाइम से दी है, तो ये बात सब जगह स्प्रेड हो गई है मध्य प्रदेश में, तो हर कोई हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। तो हमने बोला आ जाओ, अच्छे होना चाहिए, प्रूव कर दो, हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है, बहुत टफ स्क्रीनिंग कमेटी, उसको क्रॉस कर लोगे तो आप आ जाओ, हम तो तैयार, हमें तो मैंने अच्छे हाथ चाहिए ही। तो नॉर्म्स हमने पूरे फॉलो कर लिए, हमने हर एक कॉलेज में एंट्री गेट पे टनल लगा दिए, हमने एक सैनिटाइजेशन का थर्मल स्क्रीनिंग जो बेस्ट हो सकता है, हर लंच के टाइम में हम पूरा सैनिटाइजेशन दोबारा करते हैं, क्योंकि हमारे अभी ऑलरेडी ऑफिसर्स वगैरह आना शुरू हो गए, हमारे ऑफिस तो खुल ही गए हैं, फैकल्टीज भी 50% फैकल्टीज भी आ रही है, हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो बसेस का भी सैनिटाइजेशन, हॉस्टल्स का भी सैनिटाइजेशन 100%, दिन में 3 बार होगा, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में। मतलब जो बच्चे इंदौर में खास करके जो एक स्टूडेंट का हब है, जहाँ लोग बाहर से बहुत आते हैं, उनके लिए एक बेसिकली बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहेगा कि हाँ, ये कि उनकी सेफ्टी के लिए कि हाँ, हॉस्टल्स वगैरह बहुत सैनिटाइज्ड हैं। हो ही नहीं सकता, मैं स्टैम्प पेपर लिख दूंगा, मेरे यहाँ का जो स्टूडेंट है उसको अगर हो गया तो यहाँ मुझे फांसी लटका दो। हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सेजियंस है। संतों को कोई बीमार होते क्या? संत कभी बीमार नहीं पड़ता, क्या बात वो तो दूसरों का उपचार करता है, संत को तो छू के गले हक कर लो तो वो ठीक हो जाते हैं आप। हमारे तो ऑल सेजियंस है, मेरे स्टूडेंट में खुद सब सेजियंस है, हम संत लोग हैं। क्या बात। फिर आप एक उस पर मैं बात करना चाहूंगा कि आप एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बने हैं, एंटरप्रेन्योर रहे हैं। आपने एक कॉन्ग्लोमरेट इजाद किया है, मतलब सेज ग्रुप को पूरा इजाद किया है। ये एंटरप्रेन्योर की जो स्पिरिट है, मतलब आपका जो जज्बा है, ये मतलब जज्बा एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, और आप ये जज्बा कैसे स्टूडेंट्स को की तरफ ट्रांसफर करते हैं कि ये जज्बा जो आपका है, आपकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी स्टूडेंट पे कैसे है? समझना है बस,
हमारे बाबा कहते हैं ना, सबके अंदर वही है, आग है, बस उस आग को जलाना है। तो आप जैसी, आप भी जो स्टूडेंट बनेगा मेरा, उसका अंदर में आग लगा देता हूँ, उसके अंदर जो फायर है ना वो जल जाता है, तो लाइटेड हो जाता है। इनलाइटेनमेंट ही तो है सब कुछ। बुद्ध को क्या हुआ बिल्कुल, था? बिल्कुल। महात्मा बुद्ध भी तो इतने टाइम से भटक रहे थे, एक दिन उनके अंदर इनलाइटमेंट हो गया, अंदर आग साक्षात्कार था, वही हो गया। तो सेजर्स को तो इनलाइटमेंट करना है। इनलाइटमेंट के लिए मैं आपको बताऊंगा 3 क्वालिटीज होती हैं। 3 क्वालिटी अपनानी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी प्यूरिटी होनी चाहिए। प्यूरिटी, सच्चाई, शुद्धता। अगर आप प्योर हो तो सब चीज आपके अंदर आ जाएगी। और 3 आध्यात्मिक चीजें हैं कि आपको अनकंडीशनल लव करना चाहिए, एक्सेप्ट अवरसेल्फ एज वी आर, एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर, फॉरगिव अवरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स। तो हमारे ये एक 3 मंत्र में हमेशा अध्यात्म बात बोलता हूँ। अनकंडीशनल लव करो, जैसे माँ अपने बच्चे से करती है, ऐसे आप पूरी दुनिया से, पूरी प्रकृति से, हर चीज से अनकंडीशनल लव करो। एक्सेप्ट कर लो अपने आप को, जैसे आप हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। मत ज्यादा गोरे हो तो काय को, कृष्ण भी तो काला था, क्यों गोरे होने की कोशिश करते हो? एक्सेप्ट कर लो अपने आप को। हाइट कम है, हिटलर भी तो कितना छोटा था, महात्मा गांधी जी है। एक्सेप्ट कर लो अपने आप को जैसे, ऐसे दूसरों को एक्सेप्ट कर लो। जो भी आपके माता पिता की जैसे है उनको एक्सेप्ट कर लो, आपके भाई बहन जैसे उनको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट अवरसेल्फ एज वी आर, एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। और फॉरगिव अवरसेल्फ, हमसे गलतियां हो जाती है, उस माफी जाके मांग लो। ऐसी सामने वालों से गलती हो तो फॉरगिव अदर्स। अगर 3 मंत्र हमारे जो हैं, अनकंडीशनल लव, फॉरगिव अवरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स, एक्सेप्ट अवरसेल्फ, एक्सेप्ट अदर, ये 3 कर लें, ये आध्यात्मिक वर्ड हो गए। और 2 दूसरी चीजें हैं, एक प्यूरिटी होनी चाहिए, और तीसरा है आपको पैशन होना चाहिए और पैशनेट होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब धैर्य आपके अंदर होना चाहिए और जुनून होना चाहिए करने का। बिल्कुल। पैशन और पैशनेट होना चाहिए, तो आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि जो जो करता है उसके भी तो 2 हाथ 2 पाँव होते हैं। कितने लोग शीर्ष पे पहुंच गए, क्या था उनके पास भी? उनके पास भी वही थी, बस एक अंदर पैशन और पैशनेट थे, एक धैर्य था, समझ थी, और जुनून था। अगर आप करेंगे प्यूरिटी के साथ में आध्यात्मिक ज्ञान लेते हुए, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। और सेज यूनिवर्सिटी क्या करती है, मतलब इस एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट है उसको इम्बाइब करने के लिए स्टूडेंट में सेज यूनिवर्सिटी क्या करती है? जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स होते हैं, बच्चों को बोला जाता है कि आप अपने अपने एक बिजनेस का एक मॉडल क्रिएट करके लाएं। इस टाइप की चीजें होती हैं, मतलब सेज यूनिवर्सिटी इस चीज में कैसे? देखिए, सेज यूनिवर्सिटी यही काम करती है। मैं तो बोलता हूँ, पढ़ाना पढ़ाना तो बच्चों को गूगल पे पढ़ लेंगे बच्चे तो। बहुत चीजें गूगल पे, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत यूट्यूब पे क्लासेस है, पढ़ लेंगे वो तो। बिल्कुल। उनको लॉ पढ़ना, ये पढ़ना, सब किताबों में लिखा है। हर फैकल्टी को उनके अंदर जो आग लगाने के लिए क्या चाहिए, उनको इन्वॉल्व करो। बिल्कुल। स्टूडेंट कैसे होगा? सबसे पहले हम बोलते हैं अटेंडेंस कंपलसरी होगी। हम्म। मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर मेरी बेटी भी है और अटेंडेंस नहीं है तो मैं उसको क्लास नहीं बैठने देता एग्जाम में। हर स्टूडेंट को कंपलसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। जैसे हमारे जो वेबिनार्स हैं, से समर स्कूल है, बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, उसमें कंपलसरी है। हम सॉफ्ट स्किल की क्लासेस सिखाते हैं। हम इंटरप्रेन्योर्स बनाने के, हमारे पास, हमने 40 लाख रुपए ग्रांट भी ली थी और पूरा इंटरप्रेन्योर का सेल बनाया है हमने। हर बच्चे के अंदर, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना, नौकर क्यों बनना, नौकर बनाओ। नो प्लेसमेंट क्यों करना है? तुम नौकर क्यों बनना चाहते हो? नौकर बनाओ ना, दुनिया नौकर बनने के लिए राजी है, तुम्हें तो मालिक बनो। तो इंटरप्रेन्योर स्पिरिट उनके अंदर जगाते, उसके लिए उनकी पूरी ट्रेनिंग है, 10 दिन की, 1 महीने की, 6 महीने की। मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ आ जाओ, मेरा पीए बन जाओ और मेरा बैग उठाओ, चलो और सीखो मेरे साथ जो क्या आपको सीखना है। क्या बात क्या बात। आपको बिजनेस आना चाहिए, बिजनेस फाइनेंस हैंडलिंग आनी चाहिए। और इंटरप्रेन्योर के लिए मैं हमेशा हर उस पर बोलता हूँ 2 गुण होना चाहिए कोई भी इंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन बनने के लिए। एक होना चाहिए मैन हैंडलिंग आनी चाहिए, वैसे वाली मैन हैंडलिंग में समझना, मतलब बिल्कुल, आदमियों से बात करना, आदमी को समझ आनी चाहिए। दूसरा फाइनेंस हैंडलिंग आनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा। ये बिल्कुल। 2 चीजें सीख जाओगे तो आप बढ़िया बिजनेस कर सकते हो, आप बहुत बढ़िया धंधा कर सकते हो, चौकी भाषा में कहे तो। क्या बात। सर, एक स्टूडेंट के लिए सेज यूनिवर्सिटी के से क्या एक्सपेक्टेशन रखे? मतलब आपने काफी सारी एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दी हैं कि हाँ, ये कि जज्बा उस जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है वो जज्बा तो जरूर पैदा कर लेगा आपके अंडर पढ़ के। लेकिन एक वैसे एक्सपेक्टेशन क्या रहनी चाहिए एक स्टूडेंट की आपको ज्वाइन करने के लिए? मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस मेरे को तो स्टूडेंट से एक ही एक्सपेक्टेशन है, बेटा तू कॉलेज आ जा बस। हाँ जी। उनके माँ बाप से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप अपने पुत्र को या बिटिया को कॉलेज भेज दो मेरे पास, हाँ जी, मेरे आदमी से मिलवा दो, बाकी आप जयराम जी की, आपको परफेक्ट इंसान बना के दूंगा मैं। एक टेक्निकल स्किल तो सिखा ही दूंगा, इंसान बना के दूंगा, उसके अंदर देश प्रेम पैदा कर दूंगा, उसके अंदर एक समाज की सेवा के लिए भाव पैदा कर दूंगा, उसके अंदर एक पूरा देश को बढ़ाने के लिए एक भाव पैदा कर दूंगा। बस आना पड़ेगा उसको मेरे पास, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, उसको इस कॉलेज आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। दैट इज थिंग। बिल्कुल। सर उस इसी सवाल से जुड़ा है कि माता-पिता की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? माता-पिता बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस करते हैं, बस माता स्पेसिफिकली जो ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, उनके लिए उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए सेज यूनिवर्सिटी से? उनको बस यही देखना पड़ेगा, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, उनको देखना चाहिए कि रियल में यहाँ के कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनसे मिलना चाहिए उनको, उनको यहाँ के जो एलुमनाई है उनसे मिलना चाहिए, जो फैकल्टीज हैं उनसे जाके मिले, इंटरेक्ट करें। हम हमेशा हर माता पिता को कहते हैं कि सर हमने एक ट्यूटर गार्जियन स्कीम चला रखी है, हमने हर यूनिवर्सिटी में, SIT इंजीनियरिंग कॉलेज में, सब जगह हर 20 से 30 स्टूडेंट एक टीचर को दे दिए हैं, उसको बोले यू आर द ट्यूटर गार्जियन, आप उसके माता पिता हो। अगर वो अच्छे नंबर लाएगा तो आपको हम अवार्ड देंगे, अगर वो फेल होगा या कुछ कम नंबर ला रहा है तो आपको हम डंडा मारेंगे। तो इंस्टीट्यूशन में उनके माता पिता एक ट्यूटर गार्जियन हो गए और घर में वो माता पिता, तो दोनों को मिला लो आप। हम हमेशा उन पेरेंट्स को बोलते हैं आप ये जो TG है इससे कंटिन्यूस टच में रहो, आप पूछो हर हफ्ते, आप आ जाओ, फोन पे बात करो कि आपका पुत्र कैसा काम कर रहा है, आपकी बिटिया कैसा पढ़ाई कर रही है, वो टाइमली आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका डिसिप्लिन ठीक है ना, उसका ड्रेस कोड ठीक है ना, उसके भाव ठीक है ना, और वो उसका संगत ठीक है ना। क्योंकि जनरली क्यों बिगड़ता है आदमी, मेनली संगत खराब हो जाती है। हर बच्चा अच्छा होता है, वो तो प्योर होता है, बड़ा होते होते हर कोई माँ बाप नहीं चाहता बच्चा बिगड़े, परंतु क्या उसका ग्रुप खराब हो जाता है बहुत बार। तो हम उस पर बहुत ध्यान देते हैं कि आपका स्टूडेंट, आपका बेटा किससे दोस्ती कर रहा है। तो ये बस हम माता पिता से एक्सपेक्टेशन रहती है कि बच्चे को स्कूल भेजे और TG से कॉन्टेक्ट कंटिन्यूस बनाए रखें। सर आपकी जो दोनों बेटे हैं वो भी बिजनेस लीडर्स बन रहे हैं। यस, बन चुके हैं। जर्नी काफी लंबी रहती है, आपके आपके ओहदे में, आपके स्टेटस पे पहुंचने पे उनको वो भी सीख रहे होंगे। तो मैं ये मेरा सवाल ये है कि आप कुछ डिसीजंस वो भी लेते होंगे, बिजनेस के डिसीजन वो भी लेते हैं, सेज ग्रुप साक्षी, इवन हमें भी पता है कि साक्षी हैंडल कर रहे हैं, शिवानी, तो कुछ शिवानी साक्षी दोनों हैंडल कर रहे हैं, तो उनके भी कुछ बिजनेस डिसीजन होते होंगे, कुछ बिजनेस डिसीजन आपके भी होते होंगे। तो क्या नई सोच और एक पुरानी सोच में कुछ अंतर और कुछ नोक-झोंक नहीं होती इस चीज़ के अंदर? सिंह साहब मैं बताऊं, मेरा कोई डिसीजन नहीं होता ना उन दोनों का डिसीजन। हमारा एक सेज ग्रुप है जिसमें हम 11 लोग हैं। हमारा कोई भी डिसीजन होता है हम हर 3 दिन में 4 दिन में मिलते हैं। उसमें एक जैसे एजुकेशन में डॉक्टर प्रशांत जैन है, मेरे वाइस चेयरमैन है, प्रो चांसलर है, हाँ जी। वो दोनों बेटियां और हम 4 और 1-2 जने, हम 6 जने बैठ के छोटी छोटी बातों पे डिसीजन लेते हैं। तो मैं कोई भी ये नहीं कहेगा कि संजीव राव ने डिसीजन लिया या शिवानी ने लिया, हम सब डिसीजन लेते हैं। और मैं आपको बता दूं वो दोनों जो बिटियां हैं मेरे से ज्यादा काम करती हैं, मेरे से ज्यादा मेहनत, मेरे से ऊपर की सोच लेके आई है। कोई तो दौरान उसमें नहीं। कुछ भी हर चीज एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि करना उनको है। हम तो थोड़े टाइम में एडवाइजर हो जाएंगे, वही लोग को संभालना है तो अभी से संभालो। और आई फील प्राउड कि ईश्वर ने मुझे इतनी दोनों अच्छी बेटियां दी। मुझे बहुत, मैं अपनी पत्नी को दिन में एक बार धन्यवाद जरूर देता हूँ कि मैडम जी आपने मुझे इतनी अच्छी 2 बिटियां दे दी जो बेटों से 10 गुना ऊपर है, जो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पूरे ग्रुप को संभाल रही है और बहुत प्योरिटी के साथ संभाल रही है। ये आप में ही एक उदाहरण है, मतलब स्पेशली जो बेटियां पढ़ रही हैं, और ये आप में ही एक उदाहरण है कैसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स या विमेन बिजनेस लीडर्स का जो हम तकल्लुफ की बात करते हैं कि ये एक आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आई थिंक ये बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ भी है, स्पेशली जो व्यूअर्स देख रहे हैं, एंड स्पेशली लड़कियों के माता पिता तो खास करके वो तो बिल्कुल इस चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए। आई थिंक उनको सेज यूनिवर्सिटी को जरूर कंसिडर करना चाहिए for their daughters as well. And सर मैं एक आखिरी सवाल कह लीजिए, एज ग्रुप ने
ईयर ऑन ईयर एक मतलब बहुत कामयाबी की सीढ़ियां ऊंचाइयां छुई हैं। आपके अकॉर्डिंग वो 3 ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ हैं, जो एक इंसान को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकती है? 3 क्वालिटीज़ हों, जो एक एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मैंने आपको पहले बताया 3 क्वालिटी, प्यूरिटी होनी चाहिए और हुँ, पैशन विद पैशनेट होना चाहिए। बस 3 चीज़ें कर लें, प्यूरिटी ले आएँ अपने अंदर और पैशन विद पैशनेट कर लो आप। धैर्य होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। अगर आप प्योर हैं, धैर्य है आपके अंदर और जुनून है, तो आप कोई रोक ही नहीं सकता आपको इस दुनिया में सक्सेसफुल होने से। जो चाहोगे आप कर सकते हो। हमारे बाबा कहते हैं, तू सोच तो सही तुझे क्या चाहिए, वो अनंत है, तू भी अनंत है, तू भी उसी परमात्मा का एक अंश है। बस अपने प्योर सोल को सुन ले, अपने अंदर की आत्मा को सुन ले, सब कुछ कर सकता है। एक चाहत पैदा कर, उसके लिए भाव पैदा हुँ, कर, उसके कर्म कर और उसको फॉलो कर, उसको एग्जीक्यूट कर और चलते जा चलते जा चलते जा। जीत हुँ, तेरी है, जिंदगी तेरे लिए है, तुझे एक स्तंभ बनना है, तुझे एक मिसाल बनना है। थैंक बिल्कुल। यू सिंह साहब, बहुत एंड बढ़िया। सेज यूनिवर्सिटी के सर और क्या प्लान्स हैं? मतलब और कितने इंस्टीट्यूशंस, कितने और इंजीनियरिंग या मेडिकल के खोलने का आपका प्लान सिंह है सर? साहब, ये तो अभी शुरुआत है। हाँ जी, अभी तो मैं 21 साल का हुआ हूँ, अभी तो बहुत जीना है। क्या बात है, क्या बात अभी तो शुरुआत करी है, अब तो दौड़ना शुरू करा। मेरे साथ 11 लोग हैं, मैंने बताया। हाँ एजुकेशन में जी, मैं, प्रशांत जैन, दोनों शिवानी साक्षी, हम 4 जने, मतलब 4 स्तंभ हो गए हैं। आपको नए नए स्तंभ दिखाएंगे बहुत जल्दी, आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। अभी तो 2 यूनिवर्सिटी और 18,000 बच्चे हैं। मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, 5 साल के अंदर मेरे पास 50,000 बच्चे पढ़ेंगे और दे क्या बात है। ऑल टॉपर्स। जैसे मेरा फिक्स है 60% से नीचे बच्चों को हम अप्लाई अलाउ नहीं है। हम हुँ, थोड़ा सा, मेरा मानना है कि अच्छा हीरा आएगा तो तराशने में मजे आते हैं। पत्थर बिल्कुल, को कहाँ तक तराशोगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हीरे को हम ले रहे हैं, 60% एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है और हम नए नए गोल स्थापित करते जाएंगे। मेरी छोटी बेटी साक्षी की तो इच्छा है कि पापा अपन ओवरसीज में जाके यूनिवर्सिटी खोलें। देखो, अब सोच तो बहुत सारी है, विजन बहुत सारे हैं। हमारे स्कूल्स हम बिल्कुल, कंटिन्यूशन बढ़ा रहे हैं। हमारे सेज इंटरनेशनल स्कूल के ब्रांचेस, हम ये 3rd ब्रांचेस इस साल लॉन्च करेंगे हम 2021 में। हर साल हमारा एक एक विजन है, हमने पूरा 10 ईयर का विजन बनाए रखा है। शॉर्टली हम 25 ईयर्स का विजन तैयार कर रहे हैं। हम बहुत तेजी से उस पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ एक फ्रेमवर्क में हो। कैसे 50,000 बिल्कुल। पहुँचेंगे, कैसे 5 लाख पहुँचेंगे हम बच्चों पे। तो कोशिश है एक करने की, और खूब प्योरिटी से कर रहे हैं बस हम। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है हमारे दर्शकों में, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है, वो ये है कि श्री संजीव अग्रवाल जी का डेली रूटीन क्या रहता है? मेरा उनका डेली डेली रूटीन का रूटीन कितने बजे स्टार्ट होता है, कितने बजे खत्म होता है? मस्ती मस्ती मस्ती, सिर्फ वही मस्तियाँ करता हूँ मैं तो। सुबह 5:30-6 बजे उठता हूँ। उठते ही बढ़िया बीवी से थोड़ा लड़ता हूँ, आध्यात्मिक बातें करता हूँ कि तुमने सपने में कौन से भगवान देखे, मैंने तो ये देखे, मेरे को भगवान ये टीच क्या कर बात रहे थे सपने में। उठता हूँ, थोड़ी बहुत प्रेयर करता हूँ, फिर जूते पहन के दौड़ने चले जाता हूँ। आता हूँ, थोड़ा योगा करता हूँ। मैडम बहुत सारी चीज़ें ला के देने लगी हैं आजकल कि साहब ये सूप पी लो या अखरोट बादाम खा लो और फिर ये काढ़ा पी लो और ये कर लो। और थोड़े बहुत पेपर पढ़ता हूँ, नहाता हूँ और फिर बढ़िया अच्छे से ईश्वर की आराधना करता हूँ, साधना करता हूँ। और फिर 8:30-9 बजे तक तैयार होकर निकल जाते हैं, तेजी से काम पे दौड़ जाते हैं। दिन भर काम में बैठ के गप्पे मारते हैं, मस्ती करते हैं। 8 बजे वापस घर पहुंचते हैं। घर जाते हाथ मुंह धोते हैं, पूजा करता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर बैडमिंटन खेलता हूँ अपने बिटियाओं के साथ में। और फिर 1 आध घंटा बीवी से बात करता हूँ, फिर 1 डेढ़ घंटा फिर रात को वर्क करता हूँ जो दिन भर का रहता है। और फिर थोड़ा अध्यात्म पढ़ता हूँ मैं। मेरी थोड़ी पढ़ने की आदत है, या सुनता हूँ बहुत अच्छे प्रवचन। सुबह भी जब मैं वॉक पे जाता हूँ तो कोई ना कोई अपने अच्छे प्रवचन दिमाग वो लगा लेता हूँ, वो सुनता हूँ। दिन में कम से कम 1 डेढ़ घंटा सुनता हूँ, 1 डेढ़ घंटा भगवत गीता पढ़ता हूँ और क्या बात है। एक आध घंटा भगवान को याद करता हूँ। और सब कुछ मस्ती में तो है ही है। और फिर ऑफिस में मस्ती करते गप्पे मारते रहते, जैसे अभी आपके साथ गप्पे मार रहे हैं हम। सर बहुत शुक्रिया। एक बस आखिरी मैसेज बच्चों के लिए और उनके माता-पिता के लिए, आखिरी मैसेज आपकी तरफ से। मेरा तो एक ही मैसेज है, खूब
अच्छे से करो, जो करो दिल से करो, दिल की आवाज सुन लो, कुछ समझ नहीं पड़े भगवान के सामने बैठ जाओ, आलती पालती मान लो और बोले भगवान मुझे इसका जवाब तेरे से चाहिए, उठूंगा नहीं जब तक तूने जवाब नहीं दिया। ईश्वर जवाब दे देगा आपको, आपके अंदर जवाब है, आपको ढूंढना है। इस माता पिता से भी है कि बहुत सोच समझ के निर्णय ले, बहुत प्योरिटी के साथ निर्णय ले, बिल्कुल खुद की भी केयर करें। हमने एक SMS हमारे हर जगह लिखा है, फॉलो SMS, सोशल सैनिटाइजेशन करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग करें। अभी ये टफ टाइम में थोड़ी चीज़ें डिसिप्लिन में रहेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। दुनिया बहुत अच्छी है, जो होना है बहुत अच्छा होना है, ईश्वर ने जो करा है उसका पर्पस है, इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लें और बढ़ते चलें। आपकी स्टोरी में सर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, वो है कि आप आध्यात्मिक जीवन बहुत ज्यादा जरूरी है इस भैया इस हम हमारे आध्यात्मिक जीवन नहीं है, हम तो खुद ही, हम क्या हैं, एक सेकंड में गायब हो जाते हैं। ये साला इतना बड़ी विपदा आ गई, इतने सारे साइंटिस्ट हमारे वर्ल्ड के लाखों करोड़ों का साइंटिस्ट जो अपने आप को तुरंत खा समझते थे कि हम सब कुछ हो गए, फेल हो गए। बिल्कुल उसने एक क्या माइक्रो मिलीमीटर का एक वायरस भेजा और ठक। तो इसलिए वही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट कर लो उसको आप और उसके पथ पे चल लो प्योरिटी के साथ। गीता जी में सब कुछ लिखा है। हम साला मोबाइल लाते हैं, मैनुअल लाके उसका पढ़ते, क्या करा साला, गीता जी अपने शरीर का मैनुअल, अपने मन का मैनुअल नहीं पढ़ते, जिसमें सब लिखा है कि हमें कैसे रहना है, क्या सोचना है, कैसे व्यवहार करना है, वो पढ़ लो। वो मैनुअल नहीं पढ़ते, तो जिसने पढ़ लिया वो जीत गया। यही सोच बदलनी बस हमें। क्या बात है सर। सर बहुत 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 शुभकामनाएं आपको एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। एंड लास्ट नोट पे बस कॉलेज दुनिया के लिए एक मैसेज अगर मिल जाए तो मतलब दैट विल बी चेरी ऑन द टॉप। मतलब कॉलेज दुनिया की मैं उससे पहले मेरी बेटी पास आ गई है, मैं अपनी बेटी से भी आपको मिलवा देता हूँ। बिल्कुल 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 अभी आई है, शी इज हाय साक्षी। माय इंस्पिरेशन, जो मुझे नई नई सोचे, जो मुझे अभी अपडेट करा। शी इज बोलते ना, हर सफलता के पीछे, हर मर्द के पीछे एक औरत होती है, तो मेरी पीछे साक्षी है आप जो कह मुझे सकते हैं सफल कि बना रही है। आपके यहाँ पे तो 3 है, आपकी वाइफ और दोनों नहीं, बेटी। अरे बड़ी बेटी तो अमेरिका भाग गई है अभी। वो बीच में 1 साल का मैनेजमेंट कोर्स करने गई हुई है, तो वो वहां से मुझे फीड करती रहती है, परंतु ये तो पूरे टाइम लगी हुई है। कॉलेज दुनिया एक बहुत अच्छा प्रयास है, ऐसे ही आप प्रयास करिए। आप जिस हिसाब से आप सबको लेके हर स्टूडेंट को आप बताते हैं क्या सही है क्या गलत, ऐसे ही बताइए। मैं ईश्वर से प्रार्थना कराऊंगा कॉलेज दुनिया इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा पोर्टल हो, सबसे अच्छा एक प्रयास हो। ऐसे ही आपको बढ़ते रहे, ईश्वर आपको खूब बढ़ोतरी देगा। बहुत 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 शुक्रिया सर एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड वेरी मच गॉड ब्लेस यू एज वेल साक्षी। Thanks for joining in, all the viewers. Thanks for joining in, and that थैंक यू, was the very passionate Mr. Sanjeev Agrawal. Hope to see him again very 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 soon. Thank you, thanks a lot. Amarjot, can we have the video again, please? थैंक यू।